गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अम्लीय वर्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। जो पर्यावरणीय समस्याओं का हम अध्ययन कर रहे थे, सर्वप्रथम हमने पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा कर ली, विभिन्न प्रकार से पर्यावरण प्रदूषणों के प्रकारों के बारे में और किस प्रकार हम पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम कर सकते हैं, उस बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम पर्यावरणीय समस्याओं में आगे बात करते हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। अम्लीय वर्षा भी हमारे लिए या धरातल पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार से समस्याएं उत्पन्न कर रही है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। देखो, पर्यावरण में जो विषैले तत्व मिल जाते हैं, वायुमंडल में जो विषैले तत्व मिल जाते हैं, विषैले तत्व कहाँ से आते हैं? विषैले तत्व मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार से उद्योगों में जो कार्य किया जाता है, वहां से जो पॉल्यूशन या विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें जो निकलती हैं, वाहनों का उपयोग जो मानव के द्वारा किया जाता है, अलग अलग प्रकार से जहाँ से अनावश्यक या हम कहेंगे कि जहरीली गैसें निकलती है और वो गैसें वायुमंडल में या उन गैसों का सांद्रण वायुमंडल में बढ़ जाता है। और जब वर्षा का समय होता है, बारिश आती है तो क्या होता है? ये जो विषैले तत्व है पानी के साथ घुलकर धरातल पर आते हैं और धरातल के शुद्ध जल को भी प्रदूषित कर देते हैं। और इस प्रकार होने वाली वर्षा को ही क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा की हम बात करते हैं कि जब वर्षा होती है, वर्षा में SO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस प्रकार के विषैले तत्व क्या हो जाते हैं? इस प्रकार के विषैले तत्व बारिश के पानी के साथ घुल जाते हैं, बारिश के पानी के साथ धरातल की ओर आते हैं और इस प्रकार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित SO2, जब पानी बरसता है, ठीक है, पानी बरसता है, बारिश होती है, H2O, तो ये SO2 साथ मिलकर क्या बनाते हैं ना? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में ये बारिश यहाँ पर होती है। और फिर जब NO2 जल में मिल जाता है तो बनता है नाइट्रिक अम्ल। क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल। और इस प्रकार से अम्ल ये जल के साथ विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें क्या करती हैं? अम्ल बना लेती हैं और इस प्रकार से जब वर्षा होती है तो ये अम्ल धरातल के ऊपर आते हैं और इस प्रकार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अम्ल क्या होते हैं? देखो, अम्ल का हम निर्धारण करने के लिए बात करते हैं पीएच मान के आधार पर कि पीएच मान 7 होता है जब तो तटस्थ की हम बात करते हैं, लेकिन पीएच मान 7 से अगर कम हो तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और पीएच मान जब क्या होता है? 7 से अधिक होता है तो उसे हम क्या कहेंगे ना? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। जब पीएच मान 7 से कम इस प्रकार के तत्व जब पानी के साथ बरसते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा के क्या कारण है, कि अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण है वायुमंडल में NO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इन गैसों का बढ़ना, इन गैसों की सांद्रता में वृद्धि होना ही क्या है? अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो हम बात कर सकते हैं ये जो गैसें बढ़ रही है, इन गैसों में जो वृद्धि हो रही है, इन गैसों की मात्रा में जो वृद्धि हो रही है, वही अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं SO2 की मात्रा में वृद्धि कैसे हो रही है, तो ऑटोमोबाइल उद्योगों में कोयला का जो हम कहेंगे कोयले से संबंधित जो संयंत्र लगाए जाते हैं, जल विद्युत संयंत्र जो लगाए जाते हैं, इन संयंत्रों से क्या होता है? ये जहरीली गैस SO2 निकलती है, ठीक है, और फिर ये SO2 जल के साथ मिलकर अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में धरातल पर बरसती है या अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ताप शक्ति ग्रहों की हम बात करते हैं, ताप शक्ति ग्रहों में भी क्या हो रहा है? जहां पर बिजली बनाने का प्रयास किया जाता है, वहां पर भारी मात्रा में कोयला जलाया जाता है और ये SO2 के लिए जिम्मेदार है और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और खनिज तेल शोधनशालाओं की हम बात करें, खनिज तेल शोधनशालाओं में जीवाश्म ईंधन का जहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, वाहन जहाँ पे चल रहे हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, इनसे विभिन्न प्रकार की ये जहरीली गैसें वायुमंडल में पहुंचती है और वायुमंडल में जल के साथ मिलकर ये अम्ल के रूप में धरातल पर आती है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुखतया ये कारण जिम्मेदार हैं। अब हम बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा जब हो रही है तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभावों की अगर हम बात करते हैं कि विस्तृत क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि अम्लीय वर्षा जहाँ पर ये जो विषैली गैसें पहुंच गई है वहीं पे क्या कर रहा है कि यहाँ उद्योग ऊपर क्या हो गई, जहरीली गैसें पहुंच गई और यहीं पर ही अम्लीय वर्षा का प्रभाव होगा। तो होता है क्या, जब तेज चलने वाली हवाएं इन जहरीली गैसों को क्या करती है? वायुमंडल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबे विस्तृत क्षेत्र तक ले जाती है। हम बात करेंगे विस्तृत क्षेत्र तक क्या होती है? ये अम्लीय वर्षा का प्रभाव होता है, ठीक है, क्योंकि ये गैसें एक जगह रहती नहीं है, ये वायु के द्वारा विभिन्न स्थानों तक पहुंचाई जाती है। विस्तृत बड़े क्षेत्र को ये अम्लीय वर्षा क्या करती है ना? प्रभावित करती है। आगे हम चर्चा करें पेयजल
जब अम्लीय वर्षा शुद्ध जल स्रोतों में, जब अम्लीय वर्षा के रूप में वर्षा होती है शुद्ध जल स्रोतों में, ये जब अम्ल मिल जाते हैं तो उस जल को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, और अम्लीय वर्षा से मानव को त्वचा और श्वास संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की आशंकाएं रहती है। फिर वनों की हम बात करें कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल प्रभाव से मतलब कि इस प्रकार से वन्य क्षेत्र में जब अम्लीय वर्षा होती है तो ये अम्ल क्या करते हैं, पेड़ों की पत्तियों पर मोम बनाने का कार्य कर, मोम बन जाती है, मोम जम जाती है, जिससे कि पत्तियों की क्या हो जाती है, रंध्र खत्म हो जाते हैं और जिनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो अवरुद्ध हो जाती है और पौधों के खत्म होने की या हम कहेंगे समाप्त होने की आशंकाएं बढ़ जाती है। मृदा की अम्लता में वृद्धि, और जहाँ पे अम्लीय वर्षा होती है कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, लेकिन अम्लीय वर्षा के कारण वहाँ पे अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, और अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या नहीं हो पाता है, अच्छे से उत्पादन नहीं हो पाता है। और जो ऐतिहासिक इमारतें, जैसे कि हम बात करें संगमरमर के पत्थर से बनी हुई, जैसे संगमरमर के पत्थर से बनी हुई ताजमहल की इमारत की बात करें, वो क्या होती जा रही है, पीली पड़ती जा रही है, कहीं ना कहीं अम्लीय वर्षा के कारण वो खराब होती जा रही है। इस प्रकार से हमने अम्लीय वर्षा के प्रभावों की चर्चा की कि अम्लीय वर्षा से हमें विभिन्न प्रकार से दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, बीमारियां फैलती है, मृदा की अम्लता बढ़ती है, वनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और भवन भी, ऐतिहासिक इमारतें भी क्या हो रही है, खराब हो रही है। आगे हम चर्चा करें संभावित समाधान की अम्लीय वर्षा जब हो रही है इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, अब अम्लीय वर्षा से बचा जाना तो बड़ा मुश्किल सा ही है, लेकिन हम ये जो विषैली गैसें वायुमंडल में फैला रहे इन गैसों को क्या करें कि इनको वायुमंडल में फैलने से कम करें, जिससे कि वायुमंडल में विषैली गैसें नहीं होगी, तो जब पानी बरसेगा, जल बरसेगा तो वर्षा क्या होगी, शुद्ध पानी के रूप में होगी, अम्ल के रूप में नहीं होगी। लेकिन हम बात करते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आज हमें अम्लीय वर्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम क्या समाधान कर सकते हैं, क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जो अम्लीय वर्षा से हमें बचा सके। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः SO2 और NO2 जैसी गैसों से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और ये गैसें कहाँ से निकलती है, ये गैसें निकलती है उद्योगों में। तो इन गैसों को वायुमंडल में घुलने से रोका जाए उसके लिए क्या किया जाए, उद्योगों में स्क्रबर्स लगाए जाए जो इन गैसों को कहीं ना कहीं हद तक क्या कर सकें, रोक सकें। इसके अलावा बैक फिल्टर का उपयोग किया जाए, कोलाइल टैंक का उपयोग किया जाए, यानी नई नई तकनीकों का उपयोग किया जाए जिससे इन गैसों का जो सांद्रण बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। फिर आगे बात करते हैं कि ये जो विद्युत ऊर्जा कोयले से बनी हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, ताप विद्युत ग्रह हम लगा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ये गैसों का सांद्रण बढ़ रहा है। तो इसके जगह क्या किया जाए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन नहीं होता है, विषैली गैसें नहीं निकलती है। तो हम क्या करें, उसके जो ताप विद्युत ग्रह है या जल विद्युत जहां से बन रही है उसकी जगह हम क्या उपयोग करने का प्रयास करें, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आगे हम बात करते हैं सार्वजनिक वाहनों का उपयोग, व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग जो किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जितने व्यक्ति ज्यादा वाहनों का उपयोग करेंगे धुआं उतना ज्यादा निकलेगा और ये गैसें ज्यादा बढ़ेगी। तो कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग किया जाए। फिर जल स्रोतों में चूना डाल करके, विभिन्न जो जल स्रोत जो अम्लीय वर्षा के कारण वहां पे अम्लता की मात्रा बढ़ गई है उनका चयन कर वहां पे चूना डाला जाना चाहिए। चूना डालने से क्या होगा, अम्लता की मात्रा, चूना क्या करता है, अम्लता की मात्रा को कम करता है, अम्लता को नष्ट करता है। तो इसे प्रयास किया जाए जलीय स्रोतों में चूना डाला जाए। ठीक है, इस प्रकार हम बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा इससे क्या होता जा रहा है कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं तो बढ़ रही है, इसके साथ साथ मानव को विभिन्न प्रकार से बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है। और इसे रोकने का जो प्रमुख हम कार्य कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन फैल रहा है, प्रदूषण जो फैल रहा है, SO2 NO2 जैसी गैसें वायुमंडल में जा रही है, इन्हें रोककर हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा से बचाव कर सकते हैं।